नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026-28 के बारे में। तो अगर आप यूपी से हैं या फिर यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य से हैं और आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं और 2026-28 सत्र में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम आपको इस वीडियो में आपके जो फॉर्म है, जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बारे में डिटेल से आपको सारी चीजें बताएंगे और साथ में आपका जो पेपर होना है वो कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स का होगा और सिलेबस क्या होगा आपका, उसके बारे में तो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक एक चीज आपको कायदे से समझाएंगे हम, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और आपको एंट्रेंस एग्जाम तक में कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है कि अगर आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है बीएड के लिए, उसको कंडक्ट कौन करवा रहा है। तो ये करवा रहे हैं आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के द्वारा ये कंडक्ट हो रहा है। पिछले 2023 से लगातार इन्हीं के पास है, यही कंडक्ट करवा रहे हैं। ये काउंसलिंग तक प्रक्रिया ये पूरी कराएंगे आपकी। और आप इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में एवं उनसे संबद्ध संयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-28 में प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश की तिथि क्या है, तो उसका सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म की जो डेट है वो प्रारंभ हो चुकी है। 10 फरवरी से आपका जो फॉर्म है एंट्रेंस एग्जाम का वो प्रारंभ हो चुका है भरना। तो 10 फरवरी से ये चलेगा कब तक, 5 मार्च 2026 तक। 5 मार्च तक इसका फॉर्म की डेट है भरने की। फी की बात करें तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपकी जो फी लगेगी वो कितनी लगेगी, 1650 रुपया लगेगी। यूपी से हैं तो यूपी से अगर आप हैं तो यूपी में आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो कितनी होगी, 1650 रुपया होगी। और अदर कैटेगरी के बारे में यहाँ पे क्या है कि हम बात कर रहे हैं जो यूपी से बाहर के लोग हैं उनके लिए। तो यूपी से बाहर वालों के लिए जो अभी फॉर्म की फी है वो कितनी है, 1650 रुपया है। अगर आप मान लीजिए 5 मार्च तक फॉर्म नहीं फिलअप करते हैं तो उसके बाद आपको मौका मिलेगा 10 तारीख तक। 10 मार्च तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं लेट फीस के साथ में। तो लेट फीस के साथ में कितनी लगेगी, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और अदर स्टेट से हैं, किसी अन्य राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो फी होगी लेट फी के साथ वो कितनी होगी, 2000 रुपया होगी। 2000 रुपया आपको जमा करना होगा, मतलब फॉर्म के फिलअप करने के साथ में। तो बेहतर है कि आप ज्यादा पैसा क्यों दें, इससे पहले कि 5 मार्च तक आपकी डेट है और 5 मार्च तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर दें अगर आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो। याद रहे कि अगर आप यूपी में बीएड के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो कंपलसरी है कि आपको बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप किसी भी सूरत में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आप जो है फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिए, किसी भी सूरत में 5 मार्च तक अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर किसी कारणवश छूट गया तो फिर आप लेट फी के साथ 10 तारीख तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि आपकी जो डेट है, महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उनमें हमने आपको बता दिया क्या क्या चीजें हैं। फॉर्म की डेट जो स्टार्ट हुई है 10 फरवरी से और कब तक है, 5 मार्च तक है विदाउट लेट फी और उसके बाद 10 मार्च तक है लेट फी के साथ में। प्रवेश पत्र की बात करें तो प्रवेश पत्र कब से डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, तो अभी जो ये डेट दिया गया इनके अनुसार 20 अप्रैल से आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होने लगेगा। और आपकी प्रवेश परीक्षा जो है उसकी संभावित जो तिथि है वो कितनी है, 26 अप्रैल है। 26 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा और ये 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। तो ये फर्स्ट पेपर में क्या क्या आएंगे, सेकंड पेपर में क्या क्या सिलेबस रहेगा, उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे, अभी आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम आपको बता दें कि अभी के डेट के अनुसार 26 अप्रैल को आपका जो पेपर है वो होने वाला है और इसमें 2 पेपर आपको देना पड़ेगा, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग। इसके अलावा प्रवेश परीक्षा का परिणाम कब तक आने की संभावना है, तो 25/5 मतलब 25 मई तक प्रवेश परीक्षा का परिणाम आने की संभावना है। तो ये सारी चीजें थी डेट के बारे में। आई थिंक आपको सारी जानकारी हो गई होगी कि डेट में क्या क्या चीजें हैं। तो आप भी जो आपकी लास्ट डेट है उसका आप वेट नहीं करेंगे, आप फॉर्म जरूर फिलअप कर लीजिए, क्योंकि अंत में क्या होता है सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है तो उससे क्या होगा आपका जो है कि दिक्कत होने लगेगी, आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे या फिर पेमेंट नहीं कटेगी, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि फॉर्म फिलअप कर लेना है अपना।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे, एक ओवरव्यू लेते हैं कि एग्जाम जो होता है उसका नाम क्या है। जैसा कि हमने पहले बताया, यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूपी बीएड जेई, कंडक्टेड बॉडी, कंडक्ट कौन करा रहा है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। जो एग्जाम होगा इसका मोड क्या होगा, किस मोड में आपको एग्जाम देना है, तो ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर के माध्यम से। ड्यूरेशन क्या होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। जो आपका फर्स्ट मीटिंग का पेपर होगा वो भी आपका 3 घंटे का होगा, और जो सेकंड मीटिंग का पेपर होगा वो भी आपका 3 घंटे का होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसको कौन भर सकता है, कौन एडमिशन ले सकता है, इसमें इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपके कितने परसेंट होना चाहिए, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर 50% के कम है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, या ध्यान रखें कि मिनिमम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर आप यूपी से हैं तो फिर जनरल ओबीसी के लिए 50% है, और एससी एसटी के लिए कितना है, 45% का क्राइटेरिया रखा गया है। साथ में अगर आप बीटेक वगैरह हैं तो भी आप बीएड कर सकते हैं, और उसके लिए आपके जो मार्क्स निर्धारित किए गए हैं वो कितने हैं, 55% मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एज की बात करें तो मिनिमम एज जो दिया गया है यहाँ पे 21 ईयर, मतलब 21 साल आपकी मिनिमम होनी चाहिए। अधिकतम अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, नो एज अपर एज लिमिट है, कुछ नहीं है। डोमिसाइल तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश के बाहर हैं तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको इसमें अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे ये क्या है कि आप सरकारी कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको आपका जो रिजर्वेशन वगैरह है वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। तो उसके लिए आप जो है प्रॉपर अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारी चीजें आप इस पे अपलोड करेंगे। साथ में अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में आप कंसीडर किए जाएंगे, आपको किसी भी तरह का कोई मतलब रिजर्वेशन यूपी में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बाहर से आएंगे, अदर स्टेट से आएंगे तो आप जनरल कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। अब बात करेंगे कि एग्जाम जो पैटर्न है इसका वो कैसा होगा, तो हमने आपको पहले बता दिया कि एग्जाम पैटर्न जो होगा इसमें 2 पेपर आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से पेपर होंगे, एक होगा आपका पेपर नंबर फर्स्ट, और एक होगा आपका सेकंड। पेपर नंबर फर्स्ट जो होगा ये इसको सेक्शन ए बोलेंगे। अब सेक्शन ए में क्या है कि आपके जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें पूछा जाएगा आपसे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे इसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में जो होगा उसमें लैंग्वेज होगा, जो भी आप फॉर्म भरते समय लैंग्वेज चूज किए होंगे, हिंदी चूज किए होंगे तो हिंदी से 50 प्रश्न आएंगे, अगर इंग्लिश चूज किए होंगे तो इंग्लिश से 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स की बात करें तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा, और यहाँ पे इसकी जो ड्यूरेशन दी गई है वो कितना दी गई है, 3 घंटे का ड्यूरेशन दिया गया। तो याद रखिएगा, पेपर वन में आपके 2 सेक्शन है। कौन कौन, एक है आपका सेक्शन ए और एक है आपका सेक्शन बी, ठीक है। तो एक सेक्शन बी है, सेक्शन ए में आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जीके वगैरह, और सेक्शन बी में आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए। पेपर आपका जो होगा वो 3 घंटे का होगा, और दो मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे इसमें, टोटल मार्क्स की बात करें तो वो आपके 200 मार्क्स इसमें आपको मिलेंगे। आगे इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग वगैरह है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अब बात करेंगे पेपर 2 का। तो पेपर 2 में यहाँ पे देखिए कि इसमें भी 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस चीज से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देखिए इसमें क्या है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपसे 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। और उसके बाद सेक्शन बी जो होगा इसमें आपसे सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर आप आर्ट स्ट्रीम भरे होंगे तो आर्ट से संबंधित प्रश्न आएंगे, साइंस स्ट्रीम फॉर्म में भरे होंगे तो साइंस से संबंधित प्रश्न आएंगे, कॉमर्स भरे होंगे तो कॉमर्स, और एग्रीकल्चर से भरे होंगे तो एग्रीकल्चर के आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी टोटल मार्क्स की बात करें तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा, और समय की बात करें तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ये दोनों पेपर सेम डे में होंगे, याद रहे कि ऐसा नहीं कि अलग अलग दिन होगा, सेम डे में दोनों पेपर होगा। एक फर्स्ट मीटिंग होगा और एक आपका सेकंड मीटिंग ये मेरे ख्याल से 2 से 5 के बीच होता है, और पहला आपका 10 से समथिंग कुछ होता है, मतलब 10 या 9 बजे से स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपका पेपर कितने पेपर होने हैं और कैसे कैसे आपका काम होना है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे आगे। तो देखिए,
अब अगर आप यूपी से बाहर किसी अन्य राज्य से हैं और आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ के आप बीएड कर सकते हैं। अपनी बीएड की जर्नी जो है आपकी, वो 2 साल कंटिन्यू आप हमारे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपका हम एडमिशन से लेके पूरे 2 साल तक हर तरीके से आपको गाइड करेंगे। एडमिशन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी तरह का अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अपडेट्स चाहते हैं, तो आप हमसे मिल सकते हैं। हमारा एड्रेस है जवाहरलाल नेहरू रोड, आलोपी बाग, चुंगी चौराहा, आलोपी बाग, प्रयागराज पे आप आके हमसे मिल सकते हैं, या फिर आप फोन पे बात कर सकते हैं। जो नंबर दिया गया है यहाँ पे 9919599066 और 8090656656, इन दो नंबर्स पे आप कॉल करके या फिर टेक्स्ट मैसेज या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आपका जो एडमिशन है वो आपका कम से कम फीस में करवाया जाएगा। इसमें आपका जो फी लगेगी वो कम से कम रहेगी। साथ में एग्जाम के टाइम में अगर आप बाहर से आते हैं तो आपको एग्जाम टाइम में रुकने के लिए आपको अरेंजमेंट मिलेगा। उसको आप उसी फीस में, जो भी फीस आपको बताई जाएगी उसी फीस में आपको दिया जाएगा। अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। फीस कितनी होगी ये हम डिस्क्लोज करेंगे फॉर्म की डेट खत्म होने के बाद। फिलहाल ये मान के चलिए कि जो भी फी रहेगी वो कम से कम रहेगी। और आपके रेफरेंस के लिए जो भी बच्चे बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग मान चलिए कि 150 स्टूडेंट हैं, तो वो 150 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट जो है वो उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, सारी जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। और आपका एडमिशन बहुत ही मतलब कम फीस में करवा दिया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारा नंबर सेव करके रखिए, नंबर और व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स वगैरह आएंगी वो हम आपको समय समय पे देते रहेंगे। काउंसलिंग से लेके मतलब आपका एग्जाम से लेके काउंसलिंग तक, काउंसलिंग के बाद अगर आप एडमिशन के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं तो अगले 2 साल तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। मतलब ये 2 साल तक हम आपके साथ काम करने वाले हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे। तो आगे हमारा क्या है कि मार्किंग स्कीम की बात करें तो देखिए यूपी बीएड 2026 में जो मार्किंग स्कीम दी गई है वो क्या है आपका, कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.33 मार्क्स आपके सही में से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। मतलब अगर आप गलत करेंगे तो आपके जो 0.33 मार्क्स डिडक्ट होंगे वो कहाँ से, जो आप सही किए होंगे वहां से। तो एक सही प्रश्न पर आपको 2 नंबर मिलेगा और एक गलत प्रश्न पे आपका 0.33 नंबर आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें इसकी, तो सिलेबस क्या है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपके जनरल नॉलेज और लैंग्वेज है, जैसा कि हमने आपको बताया 2 सेक्शन होंगे। एक पहले सेक्शन में जनरल नॉलेज और दूसरे सेक्शन में लैंग्वेज से संबंधित होगा। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, कल्चर, करंट अफेयर्स, एजुकेशनल रिलेटेड डेवलपमेंट्स इत्यादि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी में आपकी ग्रामर, वोकैब, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस और सेंटेंस करेक्शन वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड पेपर की बात करें जिसमें हमारा एप्टीट्यूड था, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड पेपर जो है इसमें आपके जो प्रश्न आएंगे वो जनरल एप्टीट्यूड के, जिसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग होगी, सीरीज कॉम्प्लीशन होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक प्रॉब्लम जिसमें आपका टाइम, वर्क, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के बारे में होगा। ये सेक्शन ए हो गया। और सेक्शन बी में आपसे जो है आपके सब्जेक्ट से आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे आर्ट स्ट्रीम होगा तो आर्ट से संबंधित, साइंस स्ट्रीम होगा तो साइंस से संबंधित, और कॉमर्स होगा कॉमर्स, एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर, तो इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से आपको जानकारी समझ में आ गई होगी क्या क्या चीजें इसमें हैं, और एक एक करके हमने सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया। अब यहाँ पे फिर से एक बार डेट, अगर आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि आपको फॉर्म भरना जरूरी है। अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप किसी भी सूरत में यूपी से बीएड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप फॉर्म जरूर भर दीजिए। फॉर्म की जो डेट है वो 5 मार्च तक है। 5 मार्च तक आपका फॉर्म विदाउट लेट फीस है और 10 मार्च तक आपका लेट फी के साथ में फॉर्म भरा जाएगा। तो याद रहे कि अगर फॉर्म नहीं भरे या फॉर्म भरने में कोई आपको दिक्कत हो रही है तो पहले हमने आपको नंबर बताया, उस नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और अपडेट्स ले सकते हैं, या कोई भी डाउट है तो उसकी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे भी हम इस तरह के अपडेट्स लेके आते रहेंगे, और जो भी आपसे संबंधित जानकारी होगी आपके बीएड से रिलेटेड वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।